ओम शांति। 23/4/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। देखो, बाबा कहते हैं बाबा को याद करने की भी आदत डालो। आदत नहीं है तो याद ठहरती नहीं है। तो बाबा कहते हैं जितना तुम याद की आदत डालोगे तुम देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर है, जो एक और ज्ञान अमृत पीते हुए दूसरी ओर, मतलब जो एक और ज्ञान अमृत पीते हैं और दूसरी ओर जाकर गंद करते हैं, अर्थात असुरी चलन चल डिससर्विस करते हैं। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते हैं, एक दो को दुखी करते हैं, वो है ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुरी से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर में जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बना दो। देखो, अगर हम इतना भी करते हैं ना तो हमारी याद स्थायी रहेगी, बाबा की याद रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया है। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि यह इम्तिहान पास करूँगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। नई दुनिया को रचने वाले परमपिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर लेने आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। देखो, आज बाबा अपनी तकदीर जगाने की देखो क्या क्या युक्तियां बताते हैं। जितना हो सके तुम परमात्मा की याद में रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे तो दैवी गुण धारण होंगे। जितना हो सके उतना पवित्र रहेंगे। भगवान वाच का महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तभी तो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। इसीलिए तुम परमपिता परमात्मा की मुख्य वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परमपिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। यह बहुत गुह्य बातें हैं। भगवान ने हमको ही चुना है, तो ये बहुत गुह्य बात है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है, बाबा सतयुग में आत्मा को कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेंगे, वहाँ परमात्मा की याद ही नहीं होगी। यहाँ पे इतना दुख है तो भगवान की याद है। अब बाबा ने कहा है, अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। देखो बाबा क्या कहते हैं, हम जो मुख्य वंशावली ब्राह्मण बने हैं तो हमारा सबसे उत्तम जन्म है। आत्मा कहती है, हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़ी ही निकले हैं, बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा, हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। देखो कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है, जब बाबा के पास जाते हो तो ये निश्चय करो कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बनेंगे। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को ये बातें भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण वो नशा और खुशी नहीं रहती।
बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जावे। विलायत में बहुत बच्चियां है, सम्मुख नहीं है, परंतु बाबा को याद करती है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों ने बहुत धक्का खा खा कर तुमको साजन मिला है, तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। असुरी चलन वालों का तो गला ही घुट जाता है। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं, ये याद नहीं करते इसलिए धारणा नहीं होती। ऐसे कोई मत समझे, भोग लगाते हैं वो खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। नहीं, यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु मेहनत कर न करे तो कुछ भी नहीं होगा। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए तो योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन नहीं बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा कहते मेरे भक्तों को यह ज्ञान सुनाओ, शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हो गए, तो बाबा कहते हैं उससे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ पवित्रता की। बाबा कहते हैं जितना तुम पवित्र बनेंगे तुम्हारी चलन और भी सुधरती जाएगी। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। यादव कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सबने विनाश को पाया है, बाकी जय जयकार सिर्फ पांडव सेना की हुई है। यह है गुप्त। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चल रहे हैं। वह है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका है, मतलब परमात्मा का। डबल श्री शिव बाबा, सिंगल श्री श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये भारत क्यों इतना गिरा? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे, इसलिए भारत इतना गिरा। तुम जानते हो सदगुरु तो एक ही बाप है, उनकी यह जन्मभूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए, बेड़ा पार करते हैं। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज भी तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आए हैं, तो दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण न हो। बाबा कहते हैं जितना दैवी गुण वाले होंगे, जितने अवगुण निकलते जाएंगे, देवता बन रहा हूँ और कोई अवगुण है तो बाबा कहते कोई बुरा कर्तव्य करेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बल कहते आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज भी तो चाहिए ना, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, किसी को दुख देते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। अभी तुम ईश्वर के परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना हिसाब किताब चुक्त कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा
ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है, उसकी चलन से ही मालूम पड़ जाता है कि यह रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। ओम शांति। मातेश्वरी जी के महावाक्य। टाइटल है, यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं है। जिस कॉलेज में, मतलब यह है स्कूल और कॉलेज, जिस कॉलेज में तुम रेगुलर स्टडी करते हो, बाकी तो सिर्फ सत्संग कहना है, थोड़े मात्र सुना, फिर घर पे आए जैसे थे वैसे। जैसे रोज स्कूल में जो मास्टर पढ़ाता है, डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद को प्राप्त कराते हैं। इसीलिए ये स्कूल में ज्वाइन होना है। बाबा कहते रेगुलर स्टडी करनी है। ये सत्संग है। सत्संग माना सत्य का संग। और सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो परमात्मा शिव है वही सत्य है, वही कहने वाला सत्य है। इसीलिए रोज यहाँ सत्संग करना चाहिए। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। खुद को आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा की छत्र छाया में बैठ जाएंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर, मेरे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनकी पावरफुल शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही है। परमात्मा की छत्र छाया में मैं आत्मा खुद को सेफ महसूस कर रही हूँ। परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में जा रही है। नस नस में परमात्मा की शक्तियों का प्रवाह, पवित्रता की शक्ति मुझ में समाती जा रही है। मैं आत्मा और मेरा शरीर संपूर्ण निरोगी होता जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति।